जयवीर सिंह जी, राम बाबू कुशवाहा जी, माइक थोड़ा नीचे कर लो, सिंह राठौर जी, आवाज ना आ रही सही, नरेंद्र सिंह राठौर जी, अशोक सिंह चौहान जी, और नीचे करो, अरविंद तोमर जी, शिवदत्त सिंह भदौरिया जी, अर्चना भदौरिया जी, अध्यक्ष जिला पंचायत गोविंद भदौरिया जी, शैलेंद्र सिंह राठौर पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मनीष सिंह चौहान जी ब्लॉक प्रमुख, विजेंद्र सिंह चौहान जी बल्लू, शैलेंद्र सिंह चौहान जी दत्ता, राजपाल सिंह जी चौहान जी जिला अध्यक्ष क्षत्रिय कल्याण परिषद, प्रदीप सिंह चौहान जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, हरेंद्र सिंह चौहान जी पूर्व प्रधान, विनय सिंह सिसोदिया राजा बाबू चेयरमैन कुसमरा, योगेंद्र सिंह सिसोदिया जीतू जिला पंचायत सदस्य, राहुल राठौर जी पूर्व प्रमुख किसानी, श्रीमती रीता भदौरिया जी ब्लॉक प्रमुख मैनपुरी, शिवम सिंह चौहान जी सदस्य जिला पंचायत, हरिराज सिंह चौहान जी, श्रीमती मंजूषा चौहान जी, श्री गजेंद्र सिंह चौहान जी, पंकज सिंह चौहान जी, रामनाथ सिंह चौहान जी, सुरेश सिंह चौहान जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जगेंद्र सिंह चौहान जी, अरविंद सिंह चौहान जी, देवेंद्र सिंह चौहान जी, कौशलेंद्र सिंह चौहान जी, राजीव चौहान जी, सुमन चौहान जी, जसकरण सिंह दौलतपुर। और ये नाम तो इन लोगों ने जबरदस्ती पढ़वाया है मुझसे। सबसे ज्यादा आप लोगों का सम्मान है। भाइयों, बहुत से लोगों को ये जानने की उत्सुकता होगी कि मैं कौन हूं। तो मैं एक शुद्ध किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, शुद्ध किसान परिवार में पैदा हुआ और दुनिया के या सांसारिक जगत में जिन जिन कष्टों से आपको गुजरना पड़ता है, आम लोगों को गुजरना पड़ता है, उन सारे कष्टों से मुझे गुजरने का मौका मिला है। और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, जलकर ढलकर जगता अंधियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कान लिए मैं बहा चला, सौ बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित अश्रु न आंखों से। इसलिए मेरे भाइयों, आज आप सभी लोगों को हम अपने तरफ से प्रणाम करते हैं। एक मैं कविता अक्सर पढ़ता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात हूं मैं, किससे मन की बात करूं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मैं आज अपने समाज को बताना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं, पूछना नहीं चाहता क्योंकि आप जवाब दे नहीं है, बताना चाहता हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें, ये
थे ये भी अधूरा है। आज मनु के नाम पर गाली देने का काम हो रहा है। मनु की आलोचना हो रही है। मनु की आलोचना के बहाने हमारी आलोचना हो रही है। हम जिंदा है, मरे नहीं है, इसीलिए हमारी आलोचना हो रही है। इसका मतलब अभी हम जिंदा है, इसीलिए हमारी आलोचना हो रही है। भाइयों, मनु से लेकर महाभारत तक, सतयुग से लेकर त्रेता, यानी सतयुग में भी हम थे, हमारे पूर्वज थे। त्रेता में भी हमारे पूर्वज थे, द्वापर में भी हमारे पूर्वज थे, और कलयुग में भी हमारे पूर्वज थे। आज भी हम हैं, इसीलिए हमको गाली देने का काम होता है, क्योंकि हम जिंदा हैं। इसीलिए हमको संज्ञान में लिया जाता है। ये क्षत्रिय समाज कौन है? ऐसा लगता है कि सारा अपराध हमने किया है। अरे दुनिया में खोज करके ऐसा बताओ, कोई ऐसी जाति बताओ जिसने अपने देश की रक्षा के लिए साका और जौहर करने का काम किया हो। और जब हमारा समाज युद्ध के लिए निकलता हो तो महिलाएं तिलक लगाती थी और इंतजार करती थी कि अगर विजय होगी तो थाल लेकर पूजा करेंगे, और अगर विजय नहीं हुई तो चिता में जलेंगे। दुनिया में किसी का इतिहास नहीं है, ये इतिहास किसी का है, दुनिया में किसी का इतिहास नहीं। हमको खोजना है, भागवत पुराण में खोजो। हमारा इतिहास जानना चाहते हो तो भागवत पुराण में खोजो। हमारा इतिहास जानना चाहते हो तो मनुस्मृति में खोजो। हमारा इतिहास जानना चाहते हो तो महाभारत पढ़ो। हमारा इतिहास जानना चाहते हो तो वेद पढ़ो। हमारा इतिहास जानना चाहते हो तो रामायण पढ़ो। हमारा इतिहास तो मौजूद है, और मौजूद नहीं है। हमारा इतिहास लिख करके वाल्मीकि महाकवि हो गए। हमारा इतिहास लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी अमर हो गए। हमारा पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। अब जिनका नहीं मौजूद है तो उसमें हम क्या करें? जिनका अपना नहीं मालूम है तो हम उनकी क्या मदद कराएं? और मालूम होते हुए भी अगर अनजान बने हुए हो तो हम तुम्हारी क्या मदद करें? लेकिन हमें तो अपना मालूम है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो हमसे पीछे थे आगे क्यों निकल गए? जो हमसे पीछे थे वो आगे क्यों निकल गए? लेकिन अभी ज्यादा आगे नहीं निकले हैं, इसको कवर किया जा सकता है। अभी ज्यादा आगे नहीं निकले हैं, इसको कवर किया जा सकता है। और इसके लिए गोस्वामी जी की वो चौपाई पढ़नी पड़ेगी। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ यह जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। है मेरे क्षत्रिय समाज के लोगों, नौजवानों, आपको इस चौपाई को रोज पढ़ना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यह जगमाही, और
कर्महीन नर पावत नहीं। ये 4 लाइन हमारे नौजवानों को रोज पढ़ना चाहिए। 4 लाइन, ये 4 लाइन रोज पढ़ना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण गीता में जब अर्जुन को समझाते हैं, समझाते हुए कहते हैं, वो पूरी कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्जुन जब गांडीव रख दिए, हाथों कांपने लगे, मोह माया सताने लगा, तब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप 2 जगह दिखाया है, एक कौरवों की सभा में और एक युद्ध के मैदान में अर्जुन को। केवल अर्जुन देख रहा था और भगवान कृष्ण दिखा रहे थे, और दिखाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भाग कर जाएगा कहां? जीवन भागने का नाम नहीं है, जीवन लड़ने का नाम है। भाग करके जाएगा कहां? कहते हैं अर्जुन, ये जो कुछ भी तू देख रहा है, ये मैं ही हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। ये देख मेरे मुंह के अंदर, ये महाभारत का रण देख मेरे मुंह के अंदर, ये देख, इसमें तू कहां है? मैं ही लय हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कराता हूं, मैं पेड़ भी हूं, मैं आसमान भी हूं, मैं पाताल हूं। जो कुछ देख रहे हो वो मैं ही हूं। ध्यान से सुनना। फिर क्या कहते हैं? फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं, मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं, और इसलिए करता हूं यद्यपि मुझे अब कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए कर्म को करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा लोग कर्म करना बंद ना कर दे। अगर लोग मेरी देखी देखा कर्म करना बंद कर देंगे तो ये समाज नपुंसक हो जाएगा, इसलिए मैं सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। भगवान कृष्ण समझाने का काम करते हैं, और यही मैं कृष्ण तो नहीं हूं, लेकिन आज यही समझाने के लिए आया हूं। कर्म करो। कौन सा कर्म करो? जो आपके सामने है। यदि विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी कर्म करो, यदि किसान हो तो किसान का कर्म करो, यदि व्यापार से जुड़े हो तो व्यापार का कर्म करो। जहां हो वहीं से रेंगना प्रारंभ करो, आगे निकल जाओगे। अभी बहुत पीछे नहीं हो, लेकिन कर्म करना शुरू करो। कर्म प्रधान विश्व की राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। जो लोग आगे गए हैं उनके अंदर कुछ विशेषता होगी, और अगर हम पिछड़े हैं तो कोई ना कोई कमी होगी। और इसीलिए मेरे भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब आप लोग सोचे थे कि बिलभूषण सिंह आएंगे, सुना है बड़े माफिया हैं, अब ये महाभारत की बात कर रहे हैं, अब ये कर्म की बात कर रहे हैं, अब ये गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा सोचा था क्या है, सोचा था क्या और निकला क्या? सोचा था क्या, निकला क्या? हम बिलभूषण सिंह दबदबा वाले, और बिलभूषण सिंह बात कर रहे हैं
सीता की। विभूषण सिंह बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी, विभूषण सिंह बात करें स्वामी विवेकानंद की। मित्रों, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने कर्म किया है, मैंने कर्म किया है। मैं किसी बड़े आदमी के पेट से नहीं पैदा हुआ हूं, मैं सामान्य किसान के परिवार से पैदा हुआ हूं। साकेत महाविद्यालय पढ़ने के लिए जाता था, 2 रुपए नहीं मिलते थे। सुबह 4 बजे उठता था, गाय खोलता था, भैंस खोलता था। 2 किलोमीटर नदी मेरे घर के बगल में है, वहां ले जाकर के गाय चराता था, भैंस चराता था। 8 बजे 9 बजे ला करके गाय भैंस बांध देता था। वासुदेव पंडित आज भी जिंदा है, वासुदेव पांडे आज भी जिंदा है। वो जल्दी जल्दी पहिला की गाय जो ब्याती थी उसको लगा देते थे। हमारी माता जी चूल्हे पर रबड़ी बना देती थी, उस रबड़ी को टांग कर हम साकेत महाविद्यालय जाते थे और दोपहर में जब भूख लगती थी तो वही रबड़ी पीते थे। और तब मेरे साथ के बच्चे मुझसे कहते थे, पहलवान हमको भी दे दो। तो हम तुरंत कहते थे, एक दुकानदार था लुट्टूर, अंकल लुट्टूर, हाँ भैया हमका इनको समोसा दे दो। फिर कहते पहलवान हमको भी रबड़ी दे दो। हमको क्यों दे? जब तुम सो रहे थे तब मैं भैंस चला रहा था, जब तुम सो रहे थे तब मैं भैंस चला रहा था। वासुदेव पंडित ने दूध लगाया, हमारी अम्मा ने रबड़ी बनाया। आप किताब कॉपी लेकर चलने में शर्माते हो, हम डिब्बा टांग करके चलते थे, लोग समझते थे दूध बेचने जा रहा है, हम शर्माए नहीं। तो गाय हम चराई, भैंस हम चराई, वासुदेव पांडे दूध लगावे, हमार अम्मा धुआं में रबड़ी बनावे, और तू सो और फिर बाद रबड़ी खाओ, ले समोसा खाओ। इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मुझे अधिकार है बोलने का, इसलिए मैं बोलता हूं कर्म प्रधान विश्व रचा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्म ही नर पावो। कहा कम समझना जाता। और मेरे भाइयों, वक्त को जिसने नहीं समझा, समय को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो खून से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो कठिन और राह चाहे जितनी हो बड़ी, हर नदी की धार से तलवार को हटना पड़ा। इसलिए क्या समय को जिसने पहचान लिया, दुनिया में किसी को 25 घंटा नहीं मिलता है, हर आदमी को 24 घंटा ही मिलता है। दुनिया में किसी के लिए 25 घंटे का दिन नहीं होता है। लेकिन जो लोग समय से उठते हैं और समय पर अपना काम करते हैं और समय पर सोते हैं, उनका कोई काम डिस्टर्ब नहीं होता। और इसलिए राजपूत समाज के, चौहान समाज के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि सूर्योदय के बाद जो सोता है उसका भाग्य सो जाता है। याद रखना मेरी बात को, सूर्योदय के बाद जो सोता है उसका भाग्य सो जाता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में जगता है कहीं न कहीं वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और यही बात हनुमान जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु की कृपा लेकर, रज लेकर निज मन मुकुर सुधार। इस चौपाई को 2-3 चीज याद रखना, समय और कर्म। और एक चौपाई याद कर लो, श्री गुरु चरण सरोज रज। आगे बढ़ने का मंत्र बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2-3 साल में छलांग मार जाओगे। अरे हमारे बच्चे जो चाहेंगे वो पा जाएंगे। अगर मेरा कहा मान लो, आज आप वही हो जो आपने सोचा था, आगे आप वही होंगे जो आप सोच रहे हैं। अभी आप अपने माता पिता के कर्मों का फल हो,
लेकिन साथ निकलेगा। और बुरा बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरा परिणाम निकलेगा। अच्छा अच्छा डालेंगे तो अच्छा अच्छा निकलेगा, बुरा बुरा डालेंगे तो बुरा बुरा निकलेगा। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। समय निकाल कर हर व्यक्ति को अपने आप से बात कर लेना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो दुनिया के बेहतरीन इंसान से आपकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो बेहतरीन इंसान आप खुद हैं। निज मन मुकुर सुधार। तो बात कैसे होगी? मौका मिलता नहीं। और इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर बातचीत हमारी आपकी, बच्चों की, माताओं की, किसानों की, सबकी दूसरे से होती है, दूसरे से होती है। और उसमें बिना मतलब ज्यादा होती है, मतलब की नहीं होती। तो जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज तक हमसे हमारी ना मुलाकात हुई, और आज तक तुमसे तुम्हारी ना मुलाकात हुई। तो जिस दिन अपने आप से मुलाकात करना शुरू कर दोगे, उस दिन मन का मैल समाप्त हो जाएगा और सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा। तो निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुपति विमल जस। ने भगवान राम के कृत्य का हम वर्णन करते हैं। इससे हमारा क्या सुधरेगा? काम क्रोध मोक्ष सब हमको मिल जाएगा। तो राम जी दशरथ जी ने वनवास दे दिया। बड़े पुत्र थे, चाहते तो पंचायत बैठा देते, वशिष्ठ को बुला लेते, जनक को बुला लेते, छत्तीसगढ़ से बुला लेते और पंचायत बैठा देते कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। और उनका अधिकार था, पंचायत बैठा सकते थे, लेकिन अधिकार को उन्होंने नहीं चुना। पिता के वचन और कर्तव्य को उन्होंने महत्व दिया, अधिकार को त्याग दिया और कर्तव्य का उन्होंने महत्व दिया। अगर कर्तव्य को महत्व देकर के भगवान राम बन न गए होते तो आज भगवान राम को जानने वाला कोई न होता। राम इसलिए आज जाने जाते हैं कि उन्होंने अधिकार को ठोकर मार दिया, राज्य को ठोकर मार दिया और कर्तव्य को प्रधान माना। अब जैसे राम जी आगे गए, चित्रकूट से और आगे बढ़े, सीता जी का रावण उठा ले गया, तो राम जी ने अयोध्या संदेशा क्यों नहीं भेजा? राम जी ने जनक जी को संदेशा क्यों नहीं भेजा? बिल्कुल दंडकार वन के बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां संदेशा क्यों नहीं भेजा? भरत के पास संदेशा क्यों नहीं भेजा? तो राम ने क्या किया? वही सबरी से मिले, सबरी ने हनुमान का पता बता दिया, हनुमान ने सुग्रीव से मिला दिया, सुग्रीव ने जामोन से मिला दिया, वहीं सेना खड़ी कर दी और ना अयोध्या से कोई गया और ना बिहार से कोई गया और ना छत्तीसगढ़ से कोई गया और राम लंका विजय करके चले गए। आज ही के दिन रावण को मार दिया। अब ऐसे एक घटना और बताना चाहता हूं। सन 712 या 22 ये मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश के ऊपर हमला करता है। सिंध प्रांत के राजा दाहिर एक ब्राह्मण राजा थे। और मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण राजा दाहिर की हत्या करता है।
और उनके 2 पुत्रियों को बंदी बनाता है और बंदी बनाकर सीरिया के खलीफा की सेवा में भेजता है, यानी तोहफा देता है। हमारी उन 2 ब्राह्मण पुत्रियों ने खलीफा के जाने के पास पहले, खलीफा के पास पहुंचने के पहले उन्होंने संदेशा भिजवा दिया कि मैं खलीफा के लायक नहीं हूं, मोहम्मद बिन कासिम हमारी इज्जत को लूट चुका है। मरते मरते हमारी बेटियों ने ये कमाल करके दिखा दिया और उसका नतीजा यह निकलता है कि सीरिया का खलीफा मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा भैंसे के खाल में चुनवा देता है, जानवर के खाल में चुनवा देता है और ये काम करके हमारी बेटियां बदला ले लेती हैं और फिर या तो वो मार दी जाती हैं और या तो खुद मर जाती हैं। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ताहिर का लड़का भाग करके मेवाड़ पहुंचता है और मेवाड़ में उस समय बप्पा रावल हुआ करते थे। बप्पा रावल जो महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, 3-4 पीढ़ी के आगे थे, 100 के दिया पहले थे। पहुंचता है बप्पा रावल, एक संगठन बनाते हैं, गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट, तो साउथ का राजा नरसिंहम मिलकर के एक संगठन बनाते हैं और मात्र 5-7 हजार की सेना, 55,000 सैनिक थे बिन कासिम के और उनको मारकर भगाने का काम किया। और मेरे भाइयों, बप्पा रावल ने ईरान तक मारा, ईरान तक। ये रावलपिंडी जो ये बना हुआ है, रावलपिंडी, ये बप्पा रावल के नाम पर है। ईरान तक पिंडी बनी। यही नहीं, बप्पा रावल ने जिन जिन मुस्लिम राजाओं को हराया, हमको लगता है 35 या 36 मुस्लिम राजाओं की बेटियों से उन्होंने शादी किया। अभी मैं राजस्थान एक कार्यक्रम में गया था, जरा सुना भाई, जरा चुप रहिए, आप भी दीवान जी इशारा मत करिए। अभी मैं राजस्थान में एक कार्यक्रम पे गया था, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। मैं बोल रहा था, मैंने बोलते बोलते ये बोला कि आज हमारे समाज को ये जान लेने की आवश्यकता है कि महाराणा प्रताप का हम सम्मान करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन क्या महाराणा प्रताप अपनी तलवार खुद बनाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना घोड़ा खुद खिलाते थे? क्या महाराणा प्रताप अपनी रसोई खुद करते थे? क्या महाराणा प्रताप अपना तंबू कनात खुद लगाते थे? तो महाराणा प्रताप ने जो काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया, वही काम राम ने किया, वही काम सागर ने किया, वही काम बप्पा रावल ने किया। इस काम को कहीं न कहीं हमने कमजोर कर दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, हमने आज भी हमारे आपके दरवाजे से बहुत लोगों का काम चलता है। काम तो आपसे चलता है, लेकिन गुणगान वो दूसरे की करते हैं। कहीं ना कहीं गलती आपकी है, उनकी गलती नहीं। तो हमें ये सब जान लेने की जरूरत है, ये पहचानने की जरूरत है। तो श्री गुरुचरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार अपर्णव रघुपति विमल जस सोदायक फलचार अबुद्धहीन तन जानिके। पूरे हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। कहा दियो बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। तो फल, हे भगवान हमें क्या दीजिए? फल। सुनते हैं कि महाराणा प्रताप का भाला भी कोई नहीं उठा पाता, इसका मतलब बलवान थे। पृथ्वीराज का कवच किसको पहनाया जाए वैसे आदमी नहीं मिलता, तो इसका मतलब तगड़े थे। 13 साल की उम्र में राजा बने, 23 में अंत हो गए। लेकिन इतिहास लिखकर चले गए। तो क्या दीजिए? बल। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। तो आपके दरवाजे पर ना गाय है, ना आपके दरवाजे पर भैंस है, तो फल कहां से आए? अगर है चाउमीन से, वाह वाह वाह, बोला बोला, चाउमीन से, पिज्जा से, बर्गर से, बोला बोला बोला, चाउमीन बोला, नकली तेल वाला बोला,
ये नकली आटा वाला बोला, नकली मसाला वाला बोला। भाइयों, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मुंह नेकता कब तक बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात। चाउमीन, पिज्जा, चलो पिछली लाइन में बैठो। इसलिए मेरे भाइयों, जो हमारी बात को समझते हैं, हम तो ये कहते हैं, आप देखते होंगे मेरी रील कभी कभी, मैं जब भी अपने घर पर पहुंचता हूं, घर में घुसने के पहले अपनी गाय के पास जाता हूं, अपने घोड़े के पास जाता हूं, गाय के पास जाता हूं, गुड़ खिलाता हूं। इसलिए गाय के पास जाता हूं कि गाय का गुड़ खिलाते फोटो हमारी देख करके आपके मन में आ जाए, जब हेलीकॉप्टर वाला, जब दबदबा वाला गुड़ खिला सकता है, तो हम अपनी गाय को गुड़ क्यों नहीं खिला सकते। ऐसा नहीं है कि गुड़ नहीं खिलाएंगे तो हमारी गाय मर जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खिलाता हूं कि जब ब्रजभूषण सिंह जो 6 बार स्वयं सांसद रहे, 1 बार उनकी पत्नी सांसद रही, अभी बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, अब पता नहीं कितना विधायक बना दिया, कितना मिटा दिया। उसके बाद हम गुड़ खिला सकते हैं, हम अपनी गाय की चिंता कर सकते हैं, अपनी खेती की चिंता कर सकते हैं, अपने गेहूं की चिंता कर सकते हैं, अपने खेत की चिंता कर सकते हैं, ब्रजभूषण सिंह कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। मैं एक्सरसाइज करता हूं, 69 वर्ष की हमारी उम्र है, 69 वर्ष, 1.5 घंटा दबाता हूं, धरती फटने लगती है। हमारे गांव का एक धोबी है आशीष, वो कभी कभी हमारी रील डाल देता है, तो कहता है कि आपकी रील डालते हैं तो 2-3 हजार हम पा जाते हैं, लेकिन हमको भी बुरा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हमारी ये रील देख करके हमारे समाज के वो नौजवान जो 7 बजे के बाद सोते हैं और कविता पढ़ते हैं, क्या कविता पढ़ते हैं, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। एक कविता मैं अक्सर पढ़ता हूं, इलाहाबाद में एक जज होते थे जिनका नाम था अकबर इलाहाबादी, वो बड़ी अच्छी कविता करते थे, जजमेंट में भी वो कविता लिखते थे, जजमेंट में भी कविता लिखते थे। तो उन्हीं की एक लाइन है, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, ब्रजभूषण सिंह पैदा हुए क्या कर गए, ये सारे चौहान लड़के पैदा हुए क्या कर गए, उत्तर है खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। वाह भाई वाह, ये काम तो कुत्ता भी करता है, ये काम तो सुअर भी करती है, ये काम तो भैंस भी करती है। यानी खाना और बच्चा पैदा करना है तो सब करते हैं, तो उनमें हमारे फर्क क्या हुआ है। 84 लाख प्रकार के जीव है धरती पर, आसमान पर भी मनुष्य का कब्जा, समुद्र पर भी मनुष्य का कब्जा, यहां भी हमारा कब्जा, और उसके बाद खाए पिए बच्चा पैदा किया और मर गए। तो भैया ऐसा मत करो। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुपत विमल जस सोदायक फलचार, और बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और हरहु कलेश विकार। यानी जैसे माली अपने बगीचे से रोज खरपतवार निकाल करके अपने बगीचे को सुरक्षित रखता है, जैसे एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो बार बार उस चित्र में जाकर के कमी को ढूंढता है, फिर उसको सही करता है, वैसे हमें आपको रोज अपने आप से बात करनी चाहिए, अपनी कमी को खोजना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। जिनको आगे जाना होता है
दूसरे के अंदर कमी नहीं खोजते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरे के अंदर कमी खोजते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो अपनी कमी को खोजते हैं और अपनी कमी को दूर करते हैं। तो आज का मेरा यही संदेश है, कर्म से मत भागिए, वक्त को पहचानिए। कर्म से मत भागिए, वक्त को पहचानिए और अपने गुणों पर उतना विचार न करिए जितना अवगुणों पर विचार करिए और उसे दूर करिए, उसे दूर करिए। ये तब होगा जब रोज आप अपने आप से बात करेंगे, नहीं तो सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं जो कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। तो कहा कम, समझना ज्यादा। ये आपको कहाँ मिलेगा? अच्छी किताब में। ये आपको कहाँ मिलेगा? अच्छे लोगों के पास बैठने उठने से। ये आपको कहाँ मिलेगा? अच्छी कविता में। ये आपको कहाँ मिलेगा? अच्छी गजल में। ये आपको कहाँ मिलेगा? अच्छी कव्वाली में। तो पढ़ना है तो अच्छी किताब पढ़ो। और ऐ मेरे बच्चों, पढ़ने वालों, अपना बैठना उठना सफल व्यक्तियों के साथ बैठना उठना शुरू करो। जो जिंदगी के हारे हुए लोग हैं वो आपको भी ऐसा शिक्षा दे देंगे कि आप भी जिंदगी में हर हार से ही रहेंगे। इसलिए सफल व्यक्तियों के साथ उठना बैठना करो और कहा कम, समझना ज्यादा। और पूरे समाज को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। अयोध्या में 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी में एक कथा मैं करवा रहा हूँ और कथा का शीर्षक है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान। कथा का शीर्षक है युवा उत्थान ही राष्ट्र उत्थान, सनातन एवं राष्ट्र के 3 विषय को लेकर के कथा है। मेरी कथा में 25,000 बच्चियां एक साथ ऐसे बैठेगी और 25,000 पढ़ने वाले बच्चे ऐसे बैठेंगे और हम जैसे बुढ़वा सब अगल बगल बैठेंगे। लगभग 1 लाख लोग बैठेंगे, लेकिन हमारे सामने अगर कोई बैठेगा 50 गद्दी के तो यूथ होंगे, पढ़ने वाली बच्चियां और पढ़ने वाले बच्चे। 50,000 ये होंगे और 50,000 हम लोग होंगे। उस कथा में हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। आपके संगठन के माध्यम से करेंगे, हम व्यवस्था बनाएंगे। आप आइए, एक दिन का प्रोग्राम बनाइए, अयोध्या रुकिए, अयोध्या में रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। राम जी का दर्शन करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, कथा सुनिए। युवा, राष्ट्र एवं सनातन, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, वही रास्ता हमको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कह रहा हूँ, कहा कम, समझना ज्यादा। इशारा करके जा रहा हूँ। बोलो भारत।